हमारे साथ यहाँ पे रहना, उतने बड़े घर में वो घर तुझे काटने को दौड़ेगा। आई तो तू भी चल ना मेरे साथ। आई मैं कैसे? मैं जानती हूँ तू क्या कहना चाहती है। मैं कैसे आऊं, मैं क्या करूं? आई, ये मेरा पति है, इसको छोड़ के कैसे आऊं? यही कहना चाहती है ना? ठीक है, तुझे जो करना है कर। वैसे भी हमेशा तो अपने मन की तो करती आई है। पहले भी तो इस आदमी के लिए तूने हमसे नाता तोड़ ही दिया था। मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। आई विठल काका, हमारे आने तक यहीं रहो। आई का सामान यहीं रहने देना, मैं आई को समझा दूंगी, उन्हें जाने नहीं दूंगी। जिन परिस्थितियों में जिस तरह से मेरे पति की मौत हुई है ना, वो नेचुरल नहीं है। किसी ने खून किया है उनका। डेथ सर्टिफिकेट पे क्या लिखा था? हार्ट अटैक। फिर आपको शक कैसे हुआ कि किसी ने उनकी जान ली? आपको किसी पर शक है? समायरा पर। समायरा, एक मिनट। ये समायरा जी की कंप्लेन है, कल ही उन्होंने लिखवाई थी। क्या? आपका नाम शुभ्रा है? हाँ, ये मेरी बेटी है। आप ही के खिलाफ कंप्लेन है। हाँ? What the hell? सैम ने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि शुभ्रा चड्ढा की वजह से उसकी शादी कुलदीप चड्ढा यानी कि मुझसे हो नहीं पा रही है, क्योंकि शुभ्रा डिवोर्स देने में अड़चने पैदा कर रही है और शुभ्रा सैम को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है। अभी हाल ही में शुभ्रा की पिता की मौत हुई तो उनकी मौत का जिम्मेदार वो सैम को ठहराकर एक झूठा केस फाइल करना चाहती है। इसलिए अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा के लिए उसने ये पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की है। आप लोग ऐसा करने वाले हैं, ऐसा शक था समायरा जी को, और देखिए आप आ भी गए। कोई सबूत है आपके पास कि आपके पति का खून हुआ है? लेकिन सर, सैम ने खुद मुझे अपने फोन पर बाबा की डेड बॉडी की फोटोग्राफ दिखाई थी और सैम ना तो बाबा की मौत के वक्त और ना ही उनके अंतिम संस्कार पर आई थी, तो वो फोटोग्राफ उसके पास आई कैसे? यही कहा था समायरा जी ने कि आप लोग आएंगे, गलत सलत आरोप लगाएंगे, और वही हो रहा है। आप समायरा जी पर ही खून का इल्जाम लगा रही हैं। चड्ढा साहब, दो नाव पर सवार होके कहीं नहीं पहुंचोगे आप। बस पुरानी पत्नी और नई पत्नी के बीच पेंडुलम बन के झूलेंगे। समायरा जी ने बताया कि आपकी पहली पत्नी बच्चों का इशू लेकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। तय कर लो ना आपको किसके साथ रहना है, इनके साथ या उनके साथ। बेकार में हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? देखिए, ये मेरी निजी जिंदगी है, उस पर बोलने का हक आपको नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने उसके फोन पर वो फोटोग्राफ देखी है, उसने खुद कबूल किया मुझसे कि उसने बाबा की जान ली है, तो फिर आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? उन्होंने आपसे कुछ कहा और आपने उनसे कुछ। इसके बेसिस पर केस रजिस्टर नहीं हो सकता। कोई गवाह है आपके पास? कोई सबूत है आपके पास? नहीं ना? इसकी वजह से केस फाइल करने को तैयार नहीं है वो। अरे तुम आए क्यों यहाँ पे बात निकालने? एक काम करिए, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए और अपने घर के मसले को घर में ही सुलझाइए। देखिए, आप देखिए ना मेरी तरफ। आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोलूंगी? हाँ, कम से कम मेरी कंप्लेंट तो लिख लीजिए आप। ठीक है, हम कंप्लेन लिख लेंगे, लेकिन ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल मैटर है। घर का झगड़ा, एक अधूरी शादी और एक अधूरे डिवोर्स के बीच फंसा हुआ। इसे बेकार में आप मर्डर का रूप दे रहे हैं। तांबे जी, डेली डायरी में इनकी रिपोर्ट लिख लीजिए।
विठल हमें विठल बच्चों को विठल हमें घुमाने घर जाना नीचे है। लेके गया है बहन जी। क्या हुआ? क्या कहा पुलिस ने? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से पुलिस ने हमारी बात तक नहीं सुनी। ऐसा क्या देख लिया तुमने उस औरत में? आज तुम्हारी सैम ने मेरे बेटी के खिलाफ कंप्लेंट की है पुलिस स्टेशन में, कल मेरे खिलाफ करेंगी। तुम क्या करोगे? हाँ, मैंने मेरे पति को और मेरी बेटी ने अपने बाबा को खोया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हो ही क्यों हमारी जिंदगी में? जाओ ना, चले जाओ सैम के पास और हमें शांति से जीने दो बस। माफ करो मुझे और छोड़ दो हमें हमारे हालत पर, क्योंकि जब तक तुम यहाँ हो ना, शुभ्रा के बाबा को हम न्याय नहीं दिला पाएंगे। क्या कर रही हो बहन जी? कुलदीप बाबा हम सबके साथ है ना, उससे गलतियां हुई है मानती हूँ मैं। भाई साहब भी उससे नाराज थे, लेकिन बाद में भाई साहब ने भी माफ कर दिया था ना, उनकी कड़वाहट दूर हो गई थी बहन जी। हाँ? हमारा पूरा परिवार एक हो गया था। इसके रहते कोई यही हो ही नहीं सकता। इसके सामने मेरे पति को मार डाला, कल और कुछ करेगी। सारी अशांति इसकी वजह से फैली है। बहन जी, बहुत पहले कुलदीप ने अपने पापा को खो दिया था। शुभ्रा के बाबा को उसने वो जगह दी थी। देखो जो कुछ भी हुआ है उसमें कुलदीप की क्या गलती है? क्या गलती? बहन जी, आपके इस बेटे की इस गलती की सजा हम सब भुगत रहे हैं। मैं, मेरी बेटी, उसके बच्चे, मेरे पति, जिसकी मौत की जिम्मेदार आपका बेटा है। ना ये हमारी जिंदगी में आता और ना वो सैम हमारी जिंदगी को तहस नहस कर दी। आपके बेटे ने सैम के लिए मेरी शुभ्रा को छोड़ा, अब वो वापस आया तो सैम ने सजा किसको दी? हमको। पति किसने खोया? मैंने। बाबा किसने खोए? मेरी शुभ्रा ने। बहन जी, अगर आपके बेटे ने मेरे बेटी के साथ ठीक से रिश्ता निभाया होता ना, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। आज मेरे पति भी जिंदा होते और हम सब साथ होते यहाँ या फिर मेरे घर पर। हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वहां हमारी शिकायत किसी ने दर्ज ही नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि आपके लाडले बेटे की दूसरी बीवी वहां पहले ही पहुंच गई थी और उसने शुभ्रा के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी। बहन जी, मेरा पुत्र अपनी गलतियां मान चुका है, तभी तो। माफ कीजिएगा बहन जी, मैंने मेरा पति खोया है, मेरी बेटी ने उसके बाबा खोए हैं। अब तो माँ है ना, वकालत तो करेंगी ही बेटी की, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आज से आपका बेटा मेरा दामाद नहीं और आप मेरी समधन नहीं। आई नहीं चाहिए उन सबसे कोई भी रिश्ता जो मेरे पति की मौत के जिम्मेदार है। मैं जा रही हूँ अपने घर शुभ्रा। आई थाम ना। तूने अपना फैसला कर लिया है ना कि तुझे कुलदीप का साथ देना है, तो मुझे अपना फैसला करने दे। मैं अपने घर जा रही हूँ बस। मेरी ब्रीफकेस। मैंने आपको जाने ही नहीं देना। मैंने आपके सारे कपड़े अलमारी में रख दिए। आपको क्या लगता है आप मुझे रोक पाएंगे? और वो भी उस घर में जिस घर में आपका लाडला पुत्र रहता है? बहन जी, बीजी, कुछ भी करके आई को रोक लो ना प्लीज, थोड़ी देर के लिए रोक लो। मैं और कुलदीप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। चिंता ना कर पुत्र, बहन जी को कहीं नहीं जाने देना मैंने। फिक्र ना। कुलदीप, सैम जीत गई।
उसने हमारे परिवार को तोड़ दिया। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। माँ बेटे के रिश्ते के बीच में दरार पड़ गई सैम की वजह से। जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और इतना कह सकता हूं कि सैम चाहे कुछ भी करे, हमारे रिश्ते में दरार कभी नहीं आएगी शुभ्रा, कभी नहीं आएगी। I'm sorry. I'm really sorry. एक बार फिर से मुझे माफ कर दो। मेरी एक गलती की सबको और क्या क्या सजा भुगतनी पड़ेगी नहीं पता। आई बिल्कुल ठीक कह रही, नहीं जिम्मेदार हूं। ये सब जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। कुलदीप, हाँ, कुलदीप, तुम अपने आप को दोष मत दो। मानती हूं कि तुमने सैम के साथ रिश्ता जोड़कर हम सबका दिल दुखाया था। मेरा भी दिल दुखाया था, पर अब वो बात पुरानी हो चुकी। अब तुम बदल चुके हो, और इस बात के लिए तुम अपने आप को दोष मत दो, प्लीज। शुभ्रा सही कह रही है। गिल्ट सबसे बुरा बोझ होता है मन पर। दोषी सैम है, इस बात को दिल और दिमाग पर लिख लो। सैम से तुम्हारा रिलेशनशिप एक सेपरेट एस्पेक्ट है, दोनों को मिक्स मत करो। इससे तुम कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पाओगे। रिमेंबर कुलदीप, नेगेटिव सोच से पॉजिटिव एक्शन पॉसिबल ही नहीं है। कुलदीप, पास्ट बीत चुका है। अब तुम्हें कंसंट्रेट करना है सिर्फ अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर पर। सैम को उसके किए की सजा मिलेगी, कानून उसे सजा देगा। सैम के पापों का घड़ा भर चुका है कुलदीप। आज नहीं तो कल उसे अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इमोशंस को साइड में रखो, सिचुएशन को देखो। हमारे सामने दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज? हाँ, पहली ये कि हो सकता है सामने वाकई बाबा को मारा हो, और दूसरी ये कि सैम ने बाबा को नहीं मारा हो, बल्कि उनकी मौत का फायदा उठाकर सिर्फ कुलदीप को धमकाया हो, ताकि कुलदीप खुद को ब्लेम करे और उसके सामने झुक जाए, जैसा कि अभी हो रहा है। और फिर परिवार दो खेमों में पड़ जाएगा। हो सकता है ये सैम का एक नया माइंड गेम हो। पर उसने मुझे फोटोग्राफ दिखाई है बाबा की, कैसे मिली उसे? चलो माना कि उसने खुद नहीं किया, तो उसने खून किसी और से करवाया होगा, तभी तो फोटोग्राफ मिली उसे। तुम्हें क्या लगता है वो फोटो अब भी सैम के फोन में होगी? हो सकता है उसने वो फोटोग्राफ डिलीट कर दी होगी, लेकिन जितना मैं सैम को जानता हूं ना, उसने एक कॉपी कहीं ना कहीं संभाल कर रखी होगी, शायद लैपटॉप पर। यू नो सैम, शी इज क्रेजी। माइंड गेम्स खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है। शी इज क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग दिस। ये बात उसकी पर्सनालिटी के साथ जाती भी है। किसी भी तरीके से हमें
आई से बात करनी होगी। बाबा की मौत के 2 दिन पहले घर में नया क्या कुछ हुआ था? शायद इससे कोई क्लू मिल सके। आई से मैं बात करूंगा। बाय बेटा, मुझसे मिलने आना। आजी प्लीज मत जाओ ना, प्लीज प्लीज आजी। चलो विठल। विठल चल ना लवकर। बैजी आई, काका आई का सामान यहीं रख दो और जाकर घर खोलकर सफाई कर लो। आई आई मैं आपको छोड़ देता और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, पता लगा कर ही रहूंगा कि बाबा के साथ क्या हुआ था। चलो आई। मैं तुम्हारी आई नहीं हूं और वो तुम्हारे बाबा नहीं थे। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, समझे? आप बेटा ना माने वो आपकी मर्जी, मगर मैं आपको आई ही कहूंगा। चाहे तो 2 थप्पड़ मार देना, कहूंगा तो मैं आपको आई। आई आपको बाबा की कसम है। मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे आपको। बाबा के बर्थडे के कुछ दिन पहले घर में कुछ ऐसा हुआ था जो नॉर्मल ना हो। याद कीजिए, कोई नई बात या कोई नया इंसान जो घर में आया। बाबा की किसी के साथ लड़ाई हुई थी, वो कहीं बाहर गए थे, किसी का कॉल आया तो कुछ तो हुआ होगा। प्लीज याद कीजिए। हाँ देखिए, मैंने आपको बाबा की कसम दी है। आप मुझसे बात मत कीजिए, चलेगा, लेकिन पापा को तो आप जवाब दे सकती है ना। वहीनी, आओ। मुझे अचानक गांव जाना पड़ रहा है। एक भरोसे की लड़की घर पर छोड़कर जा रहा हूँ। उसका फोन तो बंद आ रहा है। विठल ने सब काम समझा दिया है ना? हो बाबा। अरे संभाल बेटा। आई माँ जी सहेली है, नहीं भारी हाथ है उसका साफ सफाई में। अगर आप बोले तो मैं बुला लूं। विठल काका ने कहा था कि उन्हें गांव से फोन आया था कि घर में कोई बीमार है। अगर ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब वो जो फोन आया था वो घर से नहीं किसी और ने किया था फोन। कौन? वो जो नई मेड आई थी, किसने भेजा था? कौन थी वो? उसका नाम सखू भाई था। हमें ठीक लगी इसलिए रख ली हमने। रोज का रोज उसका हिसाब करते थे हम। और जिस दिन तेरे बाबा की मौत हुई ना, उस दिन से वो और वो दूसरी जो नई बाई आई थी ना, वो दोनों चले गए। अब अचानक ऐसे सब हो गया घर पे, तो कौन रुकेगा? दोनों में से किसी की फोटोग्राफ है आपके पास? मूर्ख है कहा? काम वाले के साथ कोई फोटो खींचता है? मैं आईडी प्रूफ की बात कर रहा हूँ। बाबा ने कुछ तो रखा होगा ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड। बिना जांच पड़ताल के कैसे किसी नई बाई को रख लिया? आई शुभ्रा, तू अपने बाबा को जानती थी ना, उन्हें ठीक लगी तो उन्होंने रख ली। आई और वैसे भी 2-3 दिन का सवाल था। इतने में ऐसा कौन चेक करता है ये सब कुछ? आई, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। मुझे यकीन है बाबा ने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रखा होगा अपने पास। शुभ्रा, इसे कह दे जो करना है करे, वहां जाके अपना काम निपटा के वापस आए। उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगी।
इसके वहां रहते मैं नहीं जाऊंगी। आई जी, घर के सारे कर्मचारियों के कागजात इसी में रखते थे। मेरे आधार कार्ड की कॉपी भी इसमें है। बस उन 2 मेड्स का आईडी प्रूफ इसमें नहीं है। बाबा इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? कैसे विश्वास जीत लिया उन दोनों ने बाबा का? अजीब लगती है ये बात। और वो फोन मुझे किसने किया था?